एक मक्कड़ जाल फाइलों के अंदर झूठा मक्कड़ जाल भाजपा ने बुना था गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए, चरित्र हनन करने के लिए, उसका पर्दाफाश हुआ है। महात्मा गांधी हर भारत के नागरिक के परिवार के हिस्से हैं और उनको एक गजट नोटिफिकेशन से आप विलोपित करना चाहते हैं तो उनका विचार यहाँ पर अमर हो चुका है। इनका एक ही एजेंडा है, आरएसएस के एजेंडे को लागू करना और पूंजीपतियों के लिए काम करना। કોંગ્રેસ તરફથી જમ્મુ કાશ્મીરના પ્રભારી દિવ્યા મદેરણાજી સુરત આવ્યા છે અને સુરત કેમ આવ્યા છે એમની સાથે વાત કરીશું, જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું કે કયા મુદ્દાને લઈને સુરત આવ્યા છે અને अलग अलग प्रश्नों હશે ને આપણા મગજમાં તે પણ આપણે પૂછીશું। मैम, सूरत आने का कारण क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप पहुंचे? अखिल भारतीय कांग्रेस के निर्देश द्वारा मनरेगा और नेशनल हेरल्ड के ऊपर पूरे देश में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको लेते हुए मैं गुजरात की वित्तीय राजधानी सूरत में आई। क्या आरोप है आपके, क्योंकि आप जो नेशनल हेराल्ड का मामला उठा रहे हैं आप और ईडी वाले मामले उठा रहे हैं, क्या आरोप है आपके? जो झूठ का आवरण इन्होंने बुना था, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के ऊपर घोटाला नेशनल हेरल्ड की जो 12 सालों से ये हमेशा कहते आए हैं और पिछले 14 से लेकर 21 तक सीबीआई और ईडी ने चार्जशीट नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं करी। सीबीआई ने कह दिया कोई अपराध नहीं बनता, ईडी ने कह दिया कोई अपराध नहीं बनेगा। अचानक 2021 के अंदर ईडी दबाव के अंदर एक ईसीआई दर्ज करती है और जब चार्जशीट उसकी पेश करती है तो कोर्ट कहता है कि किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं बनता और कोई केस और कोई संज्ञान चार्जशीट पे नहीं किया जाएगा। तो जो एक मक्कड़ जाल फाइलों के अंदर झूठा मक्कड़ जाल भाजपा ने बुना था गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए, चरित्र हनन करने के लिए, उसका पर्दाफाश हुआ है। लोकतंत्र का आईना चमकाने का काम अदालत ने किया है। अदालत ने ये संदेश दिया है कि अदालतें झुकी नहीं है और रूल ऑफ लॉ चलेगा, रूल ऑफ रिवेंज नहीं चलेगा हिंदुस्तान के अंदर। उसको लेकर हम यहाँ पर आगे पहुँचे। दूसरा, अगर मनरेगा से अगर महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया है तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है? तो बीजेपी तो कह रही उन्होंने सही किया है। आप मुझे ये बताएं कि महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं और एक राष्ट्रपिता का नाम हटाना मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की कोई व्यक्तिगत लड़ाई है। हर नागरिक, हर भारतीय और हर देशवासी की लड़ाई और देश के प्रधानमंत्री को कम से कम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम तो नहीं हटाना चाहिए था। वो विकसित भारत जी राम जी लेकर आए हैं। उनकी मंशा है सिर्फ जी मोदी जी हजूरी जो बीजेपी की करे, वो इनकी चमत्कारी वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ है और जो नहीं है उनके ऊपर ईडी के मुकदमे करिए, उनको आप भ्रष्ट बताइए, उनको परिवारवाद का आप नाम दीजिए। महात्मा गांधी हर भारत के नागरिक के परिवार के हिस्से हैं और उनको एक गजट नोटिफिकेशन से आप विलोपित करना चाहते हैं तो उनका विचार यहाँ पर अमर हो चुका है। ये बताता है कि आप आरएसएस का जो एजेंडा रहा है, उन्होंने कभी भी गांधी की विचारधारा को नहीं माना, उन्होंने गांधी को राष्ट्रपिता नहीं माना। 52 साल तक उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, उन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं गाया। गोडसे को जो महिमा मंडित करते रहे, उनके आप पक्षधर रहे और आज महात्मा गांधी जी का नाम हटाकर फादर ऑफ द नेशन का नाम हटाकर आपने ये प्रतिबिंबित किया है कि आप अपने मातृ संगठन आरएसएस के एजेंडे को लागू कर रहे हैं। राजस्थान से आप आते हैं तो राजस्थान में जो इशू चल रहा था वो अडानी की जमीन, इसको लेकर कांग्रेस की क्या स्टैंड है? मुझे लगता है पर्यावरण को लेकर, अडानी को लेकर हमारा स्टैंड हमेशा साफ है। हम जनता के ज्वलंत मुद्दों को लेकर संघर्ष करते रहेंगे। अरावली का मुद्दा जो चल रहा है उसके अंदर भी कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल साफ है। हम संघर्ष करते रहेंगे। जहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। जो भी चीज़ें आप मोदी जी भावनाओं में लपेट कर शब्दों का माया जाल बुनते हैं, वो कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम और 1 रुपए में पूरा जंगल अडानी के नाम कर देते हैं। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ चाहे मनरेगा के कानून को तोड़कर, श्रमिकों के कानून को तोड़कर मजबूर कर रही हूँ, चाहे कुछ भी कर रही हूँ, सिर्फ इनका एक ही एजेंडा है, आरएसएस के एजेंडे को लागू करना और पूंजीपतियों के लिए काम करना। बिहार के नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है, बहुत चर्चा में महिला का हिजाब इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप महिला हैं, क्या मानेंगे मुख्यमंत्री का ये तरीका? मैं ये मानती हूँ कि चाहे आप हिजाब रखें, नकाब रखें, पर्दा रखें, घूंघट रखें या आप जीन्स पहने या स्कर्ट पहने, कैसा भी लिबास जो एक महिला पहनती है वह उसकी एक व्यक्तिगत चॉइस है, वो उसकी निजी चॉइस है, वो उसकी पर्सनल चॉइस है और किसी को कोई अधिकार नहीं है कि हम क्या लिबास पहने, उसके ऊपर उनका अधिकार है।
और ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब आप एक जनप्रतिनिधि हो और वो भी आप एक सूबे के मुख्यमंत्री हो। तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, क्योंकि क्या मानसिक प्रताड़ना से वो बच्ची गई होगी। पहले हमने अखबारों में पढ़ा कि वो ज्वाइन नहीं कर रही हैं, कोलकाता चली गई हैं, जिनको आप नियुक्ति पत्र दे रहे थे। मुझे लगता है कि महिलाओं को आज भी हमें सशक्त और बराबर करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ना कि उनको इस तरीके से पीछे धकेलना। તો બિલકુલ તમે સાંભળ્યું કે કઈ રીતે તમામ સવાલો જવાબ આપ્યા છે અને ચાહે તમારે હેરાનની વાત હોય ને હેરાનની વાત હોય કે તમારે જે ઈડીને લઈને જે બીજેપી સરકાર રાહુલ ગાંધી કમિશન લઈને દેશમાંના મુખ્યમંત્રી જે રીતે મહિલાનો નકાબ બતાવે એને બદલાવી આપી. સંજય સિંહ રાઠોડ, ગુજરાત.